जो चाहे कोई किसी में पढ़ा है उससे, या फिर जो एक मेन एजेंट है, जो एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, सभी यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्टर है, जो आपको इसका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है हमेशा से उसको। सो हेलो एवरीवन, मैं शिल्प गगन भारती। मैं रशिया में बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहा हूँ। मेरा ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया है, तो हम लोग सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं जो भी मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं जब से मैं यहाँ आया हूँ, क्या क्या मेरे साथ हो चुका है, क्या है सब, वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो भी मेरे साथ हो चुका है, जो भी एजेंट जो भी मैं वो करता है, जो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग सो मेरे साथ हैपन हो चुका है, वो मैं आप लोग को इस वीडियो में शेयर करूँगा। सो प्लीज़ प्लीज़ लेट्स वॉच टिल द एंड प्लीज़। सो रशिया में अक्टूबर मंथ में आया था, जो कि मैं दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लिया था। सबसे बड़ा स्कैम फर्स्ट फर्स्ट बच्चे को वहीं पे होता है, जब वो मेनली जब आप जो भी आप रशिया में एडमिशन्स लेते हो, वो पहले वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद ही वहाँ आपको एडमिशन्स कंफर्म होता है। बट आपका एजेंट बोलेगा कि नहीं, आपका एडमिशन कंफर्म है, बस जाके आप ऐसे ही एक फॉर्मेलिटी के लिए आप एग्ज़ाम दे दो। बट ऐसा होता नहीं है। जब तक आपका एडमिशन जब तक आपको इन्विटेशन लेटर आया नहीं, आपको एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, तब तक आप समझिए, मतलब जब तक आप यहाँ फर्स्ट डे अपना क्लास में जाके बैठ के आप अपना क्लास नहीं कर लिए, तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं है, आप ये समझिए। सो वही मेरे साथ भी ऐसा ही, मतलब हम लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिसके साथ ऐसा हुआ। तो हम लोग पहले, एक सिटी है रशिया में व्लादिकवकाज, तो वहाँ हम लोग गए गए थे। तो फिर वही हम लोग को भी एजेंट ही बोल कर लेके आया था सबको, मेनली आप लोग का बस एडमिशन कंफर्म है, बस फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ पे जाके एक टेस्ट होता है, जो भी टेस्ट होता है एडमिशन्स के लिए, वो बस आपको देना है। बट ऐसा हुआ नहीं था। सो हम लोग को कुछ दिन बाद फिर बोला एजेंट कि कुछ बच्चों का यहाँ पे हो पाएगा। जो जो टेस्ट दिए थे उसमें से किसी किसी का, जो भी 10-15 का वो लिया, पता नहीं वो किस बेसिस पे लिया, क्या किया वो वही जाने, और सबको फिर रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि यहाँ पे ये जो जहाँ पे हम लोग आए, नॉर्थ ओसेटियन स्टेट मेडिकल एकेडमी, और ये भी आप एक नाम से भी आप एक देखना कि अगर किसी, जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट बता रहा है उसके लास्ट में नाम क्या है, जैसे एकेडमी, यहाँ पे बच्चे स्टार्टिंग से यहाँ पे बच्चे कम एडमिशन्स होगा। तो बट यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ गए थे, तो हम लोग को मतलब वही इशू हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल हो गया। तो फिर हम लोग को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। बट एजेंट को क्या है, बस एजेंट को पैसा से मतलब है, वो आपको पैसा लेगा, काम ख़त्म। फिर आप कुछ करो आप उसके अंडर में ही हो, फिर आपको कहीं भी भेजे, आप वहाँ पे आपको जाना ही पड़ेगा, बिकॉज उस टाइम तक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और आप 1 साल बाद वेस्ट कर नहीं सकते हो। सो हम लोग काफ़ी ऐसा ही हुआ कुछ। फिर हम लोगों ने कुछ टाइम के बाद बोला कि आपके पास 2 ऑप्शन है, एक बताया बस्खीर, एंड सेकंड वन एक वहीं पे कुछ पास में एक यूनिवर्सिटी था, चचेन वगैरह करके, कुछ और यूनिवर्सिटी था वो बताया था। बट उसका फिर वो भी नहीं कंफर्म हुआ। तो फिर हम लोग को बस्खीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि उफ़ा में है। बट उस टाइम इसका नाम मतलब काफ़ी वो था, क्योंकि 2023-24 से ये 2 साल में ये यूनिवर्सिटी का काफ़ी नाम, जो बस्खीर है उसका बदनाम हुआ था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आ गए थे उस टाइम, एडमिशन्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का हुआ था। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी एक्सपल्सन का भी सीन हुआ था। भाई आप यूनिवर्सिटी में आ गए हो, आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको एक्सपल्सन तो होगा ही। जैसे यहाँ पे सेकंड ईयर में नेट का एग्ज़ाम होता है, तो सबसे मेन आपको एग्ज़ाम वही है, नेट का ही एग्ज़ाम रहता है। अगर आप वो पास नहीं कर पाओ, 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं एग्ज़ाम पास करने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए, हाँ 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। अगर आप उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाओ, तो फिर आपको तो यूनिवर्सिटी एक्सपेल करेगा ही। और जब वो यूनिवर्सिटी एक्सपेल करेगा आपको, तो आप बोलोगे नहीं, इसमें यूनिवर्सिटी का गलती है, मेरा क्या गलती। बट आप पढ़ाई नहीं करोगे, यहाँ आके बस घूमोगे फिरोगे, ये वो डिस्ट्रैक्ट जो भी होता है उसमें आप इन्वॉल्व रहोगे, तो आपको तो एक्सपल्सन होगा ही। सो वही हुआ हम लोग के साथ। फिर हम लोग बस खीर में आ गए। हम लोग को यहाँ पे ये था कि यहाँ पे वो एजेंट जान रहा था,
भाई कोई भी एजेंट होता है वो जानता है, वो अपना सेकंड ऑप्शन लेके चलेगा कि अगर बच्चे को वहाँ पे नहीं हो पाया तो वो कहीं कहीं पे हम उसको सेटल कर दें। सो हम लोग को यहाँ पे फिर एडमिशन्स हुआ, वहाँ से मतलब काफ़ी सारे, लगभग हम लोग वहाँ जो नौसमा में मतलब जो ब्लादी का सिटी था वहाँ पे हम लोग 1 मंथ रह के आए थे। सो फिर एटलीस्ट हम लोग को यूनिवर्सिटी मिल गया, ये था खुशी। बट और फिर जो भी इसका मतलब ये है बस खिर का कि यूनिवर्सिटी एक्सपेल करता है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। जो भी हम लोग अब 1 साल यहाँ पे अपना मतलब फर्स्ट ईयर अब खत्म ही हो गया है, तो हम लोग को जो भी या ये एक्सपीरियंस इस यूनिवर्सिटी का काफ़ी अच्छा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, काफ़ी अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। और मेनली इसका ये जो फर्स्ट ईयर से ही यहाँ पे सबसे मेन यहाँ पे एक चीज़ है कि फर्स्ट ईयर से ही यहाँ पे मेस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको मेस के खाना खाना मिल रहा है, आपको यहाँ पे सेल्फ कुकिंग अलाउ है। तो आप खुद से बना सकते हो, जो मन करे वो आप बनाओ, अच्छे से खाओ। तो सबसे मेन यही एक चीज़ है, क्योंकि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं भी आप चले जाओ, आपको फर्स्ट ईयर में वो मेस देगा ही देगा, क्योंकि इसमें उसका काफ़ी प्रॉफिट रहता है। आपसे 1.5 लाख लेगा, वो आपको मेस देगा। और मेस में खाना एकदम वाहियात देता है, क्योंकि हम लोग खुद दादी का जो नौसमा में गए थे, वहाँ पे 1 मंथ रह के आए थे। तो वहाँ पे भी हम लोग को 1 मंथ, और वहाँ पे मेस का ही सिनेरियो था, फर्स्ट ईयर में मेस का वहाँ पे था। तो हम लोग को 1 मंथ में ही खाना वहाँ का हम लोग देख चुके थे, क्या खाना कितना घटिया खाना था 1 मंथ का, कैसे कैसे हम लोग 1 मंथ खाए थे। सो वही, लेकिन बस खैर का यही है कि आपको सेल्फ कुकिंग यहाँ पे अलाउ है। आपका जो हॉस्टल है वो काफ़ी सस्ता है, इसका काफ़ी सारा हॉस्टल्स है, इसका अपना हॉस्पिटल है। इसका जो भी कैंपस है काफ़ी काफ़ी बड़ा कैंपस इसका है, काफ़ी मतलब जो भी ये पूरा वफा सिटी है उसमें इसका जितना भी सारे क्लासेस वगैरह जो भी है फैले हुए हैं। मतलब आफ्टर सेकेंड ईयर आपको जो भी हॉस्पिटल प्रैक्टिस वगैरह जो भी है वो आपको पूरा ये सिटी में ही करने को मिलेगा। और प्लस इसका अपना हॉस्पिटल भी काफ़ी 4-5 हॉस्पिटल इसका अपना है खुद का। तो ये यूनिवर्सिटी मतलब एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है। और प्लस इसका अच्छा है इस वजह से भी इसका काफ़ी नाम भी पहले था और अभी भी है। बट 2 साल में जो एक्सपल्सन का हुआ था, भाई आप पढ़ोगे नहीं तो एक्सपेल होगी ही होगी। बिना पढ़े हुए आपको कैसे आप पास कर देगा। और जो भी यूनिवर्सिटी में है वो उसको बस फ़ी से मतलब है, भाई उसको आप फ़ी दो, वो आपको पास करेगा। आप एक बार में नहीं होगा, सेकंड बार में वो आपको पास कर ही देगा, कैसे ना कैसे करके, सेकंड बार, थर्ड बार, लास्ट अटेम्प्ट में वो कर देगा। बट यूनिवर्सिटी का ये नहीं है, आप पढ़ोगे तो होगे, नहीं पढ़ोगे तो पास आप नहीं होगे। सिंपल इसका यही फंडा है। सो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बस खिलाना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, मतलब उतना भी नहीं पढ़ना है, आप अगर आप पर डे 1-2 घंटा भी पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से तो काफ़ी है। क्योंकि लास्ट में सब बच्चा वो मेहनत करता ही करता है। लास्ट में आपको जो भी टाइम, क्योंकि लास्ट में आपको एग्ज़ाम के पहले जो भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाला होगा, वो क्वेश्चंस आपके पास रहेगा। जो भी 200 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस आपके पास रहेगा। बस वही पढ़ के जाना है और आपको एग्ज़ाम देना है। बट उसके पहले जो भी है 1-2 घंटा ही आप पर डे पढ़ो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उतना भी बच्चा यहाँ पर नहीं पढ़ पाता है। यहाँ पे बच्चा आएगा अपना मस्ती में ये वो डिस्ट्रैक्ट करने में लग जाएगा। कोई मतलब जो भी होता है आप समझ सकते हो सीन, वो सब करने में ही लग जाता है। सो यही है हम लोग को। फिर यहाँ पे एडमिशन्स हुआ, फिर वही सब सही। फिर उसके बाद उसके बाद जब एडमिशन्स हुआ उसके बाद आप किसी और सिटी से यहाँ पे आए हो इस सिटी में, तो आपको जो आपको वीज़ा होता है वो आपको वीज़ा किसी और सिटी का लगा हुआ है, रशिया का किसी और यूनिवर्सिटी का लगा हुआ है वीज़ा। तो फिर हम लोग को वीज़ा का इशू हुआ। और प्लस एजेंट मतलब आपको इतना वो क्या बोले, इतना आपको चूतिया बनाता है, आपको बस वो कुछ नहीं सच बताएगा। आप अब जब आप एक बार उसके ये कब्ज़ा में हो जाओगे तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। जो वो बोलेगा, जितना वो बोलेगा उतना आपको देना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करो कि जो बच्चा अगर कोई किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उससे, या फिर जो एक मेन एजेंट है, जो एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, सभी यूनिवर्सिटी का एक कॉन्ट्रैक्टर है, जो आपको जिसका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है यूनिवर्सिटी से उससे आप एडमिशन कराने का कोशिश करो। या फिर जो भी बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है उससे कंसल्ट करो कि हम कौन-सा बेस्ट है, वो आपको बेस्ट बताएगा। या फिर जो अगर वो बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है तो वो उसे पता है कि यहाँ का मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन है, तो आप कोशिश करो कि हम उससे एडमिशन्स करवाएँ। सो यही हुआ। फिर हम लोग को जो वीज़ा था वो वीज़ा फिर यहाँ पे कुछ दिन के बाद बोलता है कि वीज़ा इनवैलिड है आप लोग का। फिर हम लोग वहाँ व्लादिकवकाज जो रोस्मा था वहाँ से हम लोग यहाँ पे 1 मंथ बाद आए। तो नवंबर में हम लोग यहाँ पे आए, अक्टूबर के बाद नवंबर में। उसके बाद नवंबर से हम लोग को दिसंबर में 1 मंथ में फिर यहाँ पे हम लोग को बोलने लगा कि आपको वीज़ा अनवैलिड है। अब क्योंकि सबका वीज़ा लगभग दिसंबर लास्ट में डेट एक्सपायर हो रहा था, तो फिर आपको जाना पड़ेगा इंडिया। आप क्योंकि फिर एजेंट को भी हम लोग बोले कि ऐसा ऐसा बात है, आपने तो बोला था कि कोई इशू नहीं होगा, फिर
वीज़ा वगैरह का, फिर हम लोग को इंडिया जाने में इतना खर्च, फिर उसके बाद बट कुछ भी हो आपको, जब आप एक बार फँस गए हो तो आपको जो बोलेगा वो करना ही पड़ेगा। सो यही हुआ, फिर हम लोग को इंडिया जाना पड़ा। हम लोग फिर दिसंबर में इंडिया गए, फिर से वहाँ पे जाके अपना वीज़ा, फिर हम लोग को मतलब जो भी स्टूडेंट था, लगभग 60 स्टूडेंट्स वहाँ से आए थे, 60-70। तो जो भी स्टूडेंट्स था सब गए, फिर से सबको इन्विटेशन लेटर मिला, और आपको जो भी वीज़ा बनता है वो इन्विटेशन लेटर के बेसिस पे ही बनता है यूनिवर्सिटी से। सो हम लोग को फिर वीज़ा बना। उसके बाद हम लोग फिर दिसंबर में गए, तो फिर हम लोग जनवरी लास्ट में फिर सब आया, तो जनवरी लास्ट में जनवरी मिड में सब जो भी जिसको जैसा लगा हुआ सब आते गए अपना। तो फिर उसके बाद हम लोग आए फिर से, अपना जो भी सेकंड सेमेस्टर उस टाइम स्टार्ट हो गया था, फर्स्ट फेब से। तो हम लोग का फिर सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ उतना भी पढ़ाई नहीं होता है, बस आपको थोड़ा वो जो भी यहाँ का रशियन लैंग्वेज है वो आपको पढ़ाएगा, और जो भी यहाँ का जो सब्जेक्ट्स होता है, हिस्ट्री ऑफ रशिया, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह, साइकोलॉजी होता है, फिलासफी, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ाता है। क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चा होते हैं वो 11th तक यहाँ पे क्लास चलता है। आफ्टर 11th जो भी यहाँ का रशियन स्टूडेंट्स है या फिर जो भी स्टूडेंट्स होता है रशिया में, उसका क्लास 11th तक की स्कूलिंग होता है, उसके बाद यहाँ पे 12th होता नहीं है। तो आप 11th के बाद यहाँ पे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। जैसे इंडिया का सीन है कि आपको नीट देना ही है, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम लो, बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे आफ्टर 11th आपको जो भी कोर्स करना है, डेंटिस्ट्री, पीडियाट्रिक्स, जो भी MBBS, ये सब आप कर सकते हो आफ्टर 11th। सो फिर हम लोग को वही फिर सेकंड सेमेस्टर से हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट किए फिर अच्छा से। फिर सब अब फ़िलहाल तो सब सही चल रहा है। और प्लस अभी तो हम लोग को ये 1 मंथ का इंटर्नशिप के बेसिस पे, मतलब जो भी हॉस्पिटल प्रैक्टिस होता है वो हम लोग का स्टार्ट है अभी 1 वीक में। क्योंकि मतलब सेशन के एंड में आप लोग को एक मंथ का जो भी होता है वो आपको हॉस्पिटल प्रैक्टिस से स्टार्ट होगा सभी यूनिवर्सिटी से। सो हम लोग को भी ये भी लगभग ख़त्म होने वाला है। तो उसके बाद हम लोग को 1.5 मंथ्स का वो छुट्टी मिलेगा। तो इसी में फिर अगर उस बीच में जिसको जो भी है जिसको घर जाना हो घर जाएगा। बस यही था मेरा यहाँ पे जो भी फर्स्ट ईयर का था है वहाँ। मतलब थोड़ा बहुत वो कष्ट इधर, जो भी यहाँ का जो क्लाइमेट मतलब काफ़ी सही है अभी, काफ़ी मतलब 30 डिग्री सेल्सियस ऐसा हो जाता है। तो यहाँ का वो भी है कि क्लाइमेट काफ़ी सही है, 2-3 मंथ ही वैसा ठंड रहेगा, जो कि काफ़ी मतलब उतना भी ठंड नहीं रहता है आपको, उसमें 10 दिन ही ऐसा 30-40 डिग्री में जाएगा, उतना भी वो मैनेज हो जाता है। सो बस फिर का यही है कि यहाँ का क्लाइमेट भी काफ़ी सही है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सही है, हॉस्टल्स काफ़ी सही हैं, आपको सेल्फ कुकिंग अलाउ है, आपको ज़्यादा दूर भी नहीं है आपको हॉस्टल से कैंपस, मैक्सिमम 30 मिनट्स लगता है, और बस वगैरह से तो आपको 10 मिनट लगेगा। सो यही रहा है मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ। और अगर आपको कोई भी अगर और डाउट्स हो इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ रह चुका हूँ, या फिर जो भी एडमिशन्स वगैरह को लेकर मैं मतलब एजेंट हम लोग को इतना वो कर चुका है कि हम सब चीज़ जान चुके हैं कि भाई क्या से क्या हो सकता है कितना, फिर इसलिए हम जो भी रियलिटी था, जो भी मतलब हो चुका है मेरे साथ, वो हम आपके साथ शेयर किए। सो यही था मेरा वीडियोस आज का। अगर आपको जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, या मेरा नंबर यहाँ मैं डाल दूँगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।